एक समय की बात है। एक गांव में मोटू और पतलू रहते थे। उनके बीच अनबन चल रही थी। मोटू कह रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है पतलू, मेरे लिए समोसे बना कर दो। पतलू कहता है गांव में एक टिफ़िन सर्विस कोई चला रहा है, तुम उसी से जाकर ऑर्डर कर लो। मैं तुम्हारा रोज़ रोज़ नौकर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए समोसे बना कर दूँ। खुद के लिए समोसे ऑर्डर कर और मेरे लिए कुछ और ऑर्डर कर। ऐसा कहते ही पतलू वहाँ से चला जाता है। मोटू को ये आइडिया बड़ा ही पसंद आता है और वो टिफ़िन ऑर्डर करने की सोचता है। और वो मोटू कॉल करके अपना टिफ़िन में समोसे ऑर्डर करता है और पतलू के लिए भी कुछ और खाने को ऑर्डर करता है। और अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और वो मोटू जाकर देखता है कि बाहर एक टिफ़िन पड़ा है। और मोटू हैरान हो जाता है कि ये टिफ़िन कौन रख कर चला गया और वो किसी को देख नहीं पाता। और वो टिफ़िन जाकर अपने घर में जाकर खाता है और पतलू के लिए बचाता है। टिफ़िन खाकर वो अचानक से एक खतरनाक भूत बन जाता है। मोटू अपने घर के बाहर जाते ही लोगों को मारना शुरू कर देता है। जो भी उसे दिखता है उसे मारता है और जो घर में दिखता है उसे भी वो नहीं छोड़ता। या वो काम करके लौट रहा हो उसे भी नहीं छोड़ता, हर किसी को मारता फिरता है। पतलू इस बात से परेशान कि मोटू को आखिरकार क्या हुआ है। और वो सोचते सोचते कहता है कि उसने तो समोसे ऑर्डर किए थे टिफ़िन से और वो भी यही करता है कि पता चले कि मोटू को आखिरकार क्या हुआ है, तो इसलिए वो भी समोसे ऑर्डर करता है। कुछ देर के बाद दरवाज़ा की घंटी बजती है और वो बाहर जाकर देखता है। पतलू बाहर जाता है और देखता है कि एक टिफ़िन पड़ा है और वो हैरान हो जाता है कि ये टिफ़िन किसने यहाँ रखा है। और वो टिफ़िन को अंदर ले आता है और कहता है कि अगर मैंने इस टिफ़िन का खाना खाया तो मैं भी मोटू की तरह भूत बन जाऊंगा। मुझे पता लगाना होगा कि ये टिफ़िन कौन बनाता है, कौन भेजता है। उसके बाद पतलू एक दफ़ा और टिफ़िन ऑर्डर करता है और वो देखता है कि एक औरत जाकर टिफ़िन रख कर जाती है। ये नज़ारा पतलू बाहर जाकर देखता है और वो उस औरत के पीछे जाने का सोचता है। वो पीछे जाता है और देखता है खिड़की से झांक कर कि वो एक चुड़ैल है जो अपनी ताकत से सबको भूत बना रहा है। पतलू चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़कता है और वो मर जाता है और वो भूत बना मोटू भी ठीक हो जाता है। For more updates, subscribe Sony ASB channel.